हेलो विद्यार्थियों। प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत इसका जो अगला प्रकार आता है वो आपके हैं कृषि, एग्रीकल्चर। इसके बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। देखिए आप, इसमें जो प्राथमिक स्तर की जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनमें कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। यह सबसे अधिक प्रचलित व्यवसाय है। कृषि ने मनुष्य को स्थायी आवास की सुविधा प्रदान की है। देखिए यहाँ, जब कृषि का जो उद्भव नहीं हुआ था या मानव ने जब कृषि करना आरंभ नहीं किया था, तो मानव जो था वो घुमक्कड़ी जीवन जीता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है वो स्थानांतरित होता रहता था, आखेट करता था या पशुचारण करता था। लेकिन जब से कृषि का विकास होता है या कृषि मानव आरंभ करता है, तो मानव का जो है स्थायी आवास जो है उसका विकसित होता है या स्थायी आवास की सुविधा मानव को मिलती है। विश्व के अंतर्गत हम बात करें तो भोजन के मुख्य स्रोत जो है वो कृषि के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, या भोजन के मुख्य स्रोत जो है वो कृषि के द्वारा भोजन की 71% जो आवश्यकताएं हैं वो हमारी पूरी होती हैं। विकासशील देशों में कृषि जो है वो प्रमुख व्यवसाय है। ये बात आप ध्यान रखें। विकासशील देश जितने भी हैं विश्व के अंतर्गत, उन देशों में जो कृषि है वो प्रमुख आर्थिक व्यवसाय है। कृषि का जो मशीनीकरण हुआ या मशीनीकरण हो जाने से उत्पादन में वृद्धि हुई और कृषि उत्पादों का जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो शुरू हो गया है। कृषि का बदलता स्वरूप मानव विकास कृषि का जो बदलता स्वरूप और जो विकास है वो मानव सभ्यता के विकास का प्रतीक है। विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न भौतिक, सामाजिक, आर्थिक दशाएं जो हैं वो कृषि कार्य को प्रभावित करती हैं, और इस प्रभाव के कारण संसार में विभिन्न कृषि प्रणालियां जो है वो हमें दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कृषि के विभिन्न प्रकार। इसमें देखिए आप, सबसे पहले जो आता है आपकी स्थानांतरित कृषि। यह कृषि का सबसे प्राचीन रूप है। यह कृषि जो है उष्णकटिबंधीय वनों के अंतर्गत की जाती है। यहाँ वनों को जला दिया जाता है, भूमि को साफ किया जाता है और उस भूमि पर कृषि की जाती है। यह कृषि जो है आदिम जनजाति के लोगों के द्वारा की जाती है, और इस प्रकार की जो कृषि की है उसकी जो विशेषताएं है उसमें देखिए आप, इसमें बोए गए खेतों का आकार जो है बहुत ही छोटा होता है। कृषि जो है वो पुराने औजारों जैसे कि लकड़ी, कुदाली और फावड़े की सहायता से की जाती है। 2-3 वर्षों में भूमि की जो उर्वरता, यानी जहाँ की भूमि, जिस भूमि के ऊपर खेती की जा रही है वहाँ पर 2-3 सालों में जो है उसकी उर्वरता समाप्त होने पर अन्य स्थान पर जो है नए सिरे से खेत तैयार कर खेती की जाती है। इस प्रकार की कृषि को भारत के पूर्वी राज्यों के अंतर्गत, यानी कि इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, और ये ध्यान रखना है आपको। भारत के पूर्वी राज्यों में इसको कहते हैं जूमिंग, मध्य अमेरिका और मेक्सिको में इसको मिल्पा कहते हैं, मलेशिया व इंडोनेशिया के अंतर्गत इसको लदांग कहा जाता है, और वियतनाम के अंतर्गत इसको रे के नाम से जानते हैं। जूमिंग कृषि जो है, या इसको हम कह रहे थे अभी स्थानांतरित कृषि जो हम पढ़ रहे हैं, ये मध्य अमेरिका, मैक्सिको, अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन और उत्तरी पूर्वी भारत, या इस वाला ये जो एरिया है उत्तरी पूर्वी भारत के अंतर्गत जो है इसको किया जाता है। इसके अंतर्गत विशेष तौर पर जो पेड़ पौधे होते हैं उनको काटकर कृषि भूमि को तैयार किया जाता है, और 3 या 5 साल तक वहाँ खेती करते हैं। जब उसकी उर्वरक क्षमता कम हो जाती है तो उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र स्थान पर भूमि को तैयार करके खेती की जाती है। तो इस प्रकार से जो है इसके क्षेत्रों को भी ध्यान रखना है। मैपिंग के सवाल आपके आते हैं।
वर्तमान समय में हम बात करें तो स्थानांतरित कृषि करने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादातर धान की फसलें और मोटे अनाजों को उगाते हैं, जिसमें मक्का मुख्य फसल होती है। ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार से जो है ये वनों को या भूमि को जो है वन जो होते हैं, लकड़ियाँ जो होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनको काट कर उसको जलाते हैं और उसके बाद जो है ये भूमि तैयार करते हैं। इस प्रकार से ये वनों को काट कर उसको जलाते हैं। फिर ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, ये जो राख दिख रही होगी, यहीं पर जो है इसकी जुताई करते हैं और ये राख मिट्टी के साथ मिल जाती है और ये उर्वरक का काम भी करती है। आगे देखिए, अब अगला रूप आता है आपकी कृषि का आदिम स्थायी कृषि। जब धीरे धीरे स्थानांतरणशील कृषि ने स्थायी रूप ग्रहण कर लिया तो ऐसी कृषि आदिम स्थायी कृषि कहलाने लगी। इस कृषि की जो मुख्य विशेषताओं को ध्यान रखना है। इसमें भूमि को साफ करके मिट्टी की जुताई जो होती है वो ढंग से की जाती है, अर्थात गहरी की जाती है या 2 या 3 बार जुताई की जाती है। अगली विशेषता देखें, इसमें जो उपलब्ध जल जो है उसका प्रयोग सिंचाई के लिए ये लोग करते हैं। उत्पादन में ज़्यादा वृद्धि अगर होती है तो उससे जो है अन्य व्यवसाय जो है उसके आसपास जो है पनपते हैं। ये कृषि के साथ पशुपालन भी करते हैं और पशुओं का प्रयोग खेतों की जुताई व परिवहन में ये लोग करते हैं। और इस कृषि का जो विस्तार है वो उत्तरी पूर्वी भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और मध्य इंडीज देशों के अंतर्गत ये मिलता है। तो मैपिंग में इसको देख ले थोड़ा। आदिम स्थायी कृषि जो है विश्व के अंतर्गत हम देखें तो ये इंडोनेशिया, मलेशिया, उत्तरी पूर्वी भारत के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर इसको जो है विशेष तौर पर किया जाता है। इन एरिया को आपको ध्यान रखना है। अगला जो कृषि का प्रकार या रूप है वो आता है आपके जीवन निर्वाहन कृषि। और ये जो कृषि का जो रूप है या प्रकार है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें विशेष तौर पर आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है उसको मैं बताऊंगा और उनको नोट करना है और याद भी करना है। बोर्ड के अंतर्गत यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। जीवन निर्वाहन कृषि देखिए, इसमें यद्यपि कृषि की जो शुरुआत है वो जीवन यापन के रूप में हुई थी, लेकिन यह कृषक के लिए रोजगार का प्रमुख साधन बन गई है। वर्तमान समय में हम देखें तो जो छोटे किसान हैं उनके जो रोजगार का या जीवन निर्वाह का जो प्रमुख जो देखिए हम साधन है वो कृषि है। तो उसी कृषि की हम बात कर रहे हैं, जीवन निर्वाहन कृषि। उसकी जो है भोजन की आवश्यकताओं के साथ साथ अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगी। तो कृषि का यह प्रकार जीवन निर्वाहन कृषि कहलाने लगा। पिछले 100 सालों के अंतर्गत जो है इस प्रकार की कृषि में काफ़ी तेज़ी से विस्तार हुआ है। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं ये आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें हम बात करें पहली तो यह कृषि का स्थायी रूप है, ध्यान रखें, तथा अनुकूल प्राकृतिक दशाओं वाले क्षेत्रों के अंतर्गत इसको किया जाता है। कृषि भूमि पर जनसंख्या के दबाव के कारण भूमि का इसमें गहनतम उपयोग होता है। भूमि का क्या होता है, इसमें गहनतम उपयोग होता है। कैसे? जैसे एक वर्ष के अंतर्गत जो किसान है वो भूमि के ऊपर 2 या 3 जो है फसलें उत्पादित करता है। तो रबी का उत्पादन लेगा वो, फिर जैसे गर्मी आती है तो जायद का, फिर उसके बाद खरीफ का। तो इस प्रकार से खरीफ, रबी, जायद, इस प्रकार से गहनतम उपयोग भूमि का वो लोग किसान जो है करता है। तो कौन सी कृषि में गहनतम उपयोग होता है? जीवन निर्वाहन कृषि में होता है। जनसंख्या का जो दबाव है वो इसमें क्या होता है? ज़्यादा होता है। देखें, कृषि की गहनता इतनी है कि वर्ष में 2 या 3 फसलें ली जाती हैं, अर्थात क्या हो रहा है, इसमें भूमि का गहनतम उपयोग हो रहा है। भू जोत जो होते हैं वो छोटे आकार के और छितरे हुए होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जनसंख्या का जो दबाव है वो ज़्यादा होता है और उस कारण से जो भू जोत होते हैं, भू जोत का मतलब कि जो कृषि भूमि होती है, जो खेत होते हैं जिनको हम खेत कहते हैं, उनका जो आकार होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। छितरे हुए का मतलब होता है कि वो बिखरे हुए होते हैं। एक टुकड़ा भूमि का टुकड़ा इधर है तो कहीं अन्य स्थान पर होगा, फिर एक कहीं होगा, ऐसे बिखरे हुए होते हैं यानी छितरे हुए होते हैं।
इसमें मानवीय श्रम के भरपूर उपयोग के साथ साथ मानवीय श्रम के भरपूर उपयोग के साथ साथ कृषि यंत्रों का प्रयोग भी वर्तमान समय में किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भारतीय किसान जो जीवन निर्वाहन कृषि करते हुए बताया गया है, जिसमें ये जो आदिम ढंग से जो बैल के द्वारा जो हल चलाया जाता है उसके द्वारा ये खेतों की जुताई करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। आगे देखें, उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशक दवाओं का प्रयोग जो है वो उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जाता है या इनके द्वारा उत्पादकता बढ़ी है। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ है तथा फसल चक्र अनुसरण किया जाता है। फसल चक्र का मतलब होता है कि जो फसलें होती है वो बदल बदल कर बोना, जैसे खरीफ, रबी और जायद के अंतर्गत तो विशेष जो फसल जो हम बोते हैं वो एक तो खरीफ और एक रबी होती है। तो खरीफ के अंतर्गत जैसे हम बात करें तो अगर एक टाइम में जब कोई किसान जैसे सोयाबीन उगाता है तो वो अगली बार सोयाबीन की जगह हो सकता है मान लो वो उड़द लगा दे, मक्का लगा दे या अन्य जो खरीफ की फसल है वो लगा दे। फिर रबी के अंतर्गत मान लो एक बार गेहूँ बोता है, फिर मान लो कभी वो चना बोता है या फिर कभी सरसों बोता है। तो इस प्रकार से फसलों को जो है बदल बदल कर बोना वो अपने आप में क्या कहलाता है, फसल चक्र कहलाता है। और इसके अंतर्गत इसकी बात कर रहे हैं अपन, जीवन निर्वाहन कृषि की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो है किसान फसल चक्र का अनुसरण करता है। सघन जनसंख्या के कारण मुख्यतः खाद्यान्नों का उत्पादन होता है। ध्यान रखिए, जो चीज़ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ बता रहा हूँ आपको, मुख्यतः खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता है। खाद्यान्न का उत्पादन जैसे गेहूं का उत्पादन इसमें ज़्यादा होता है, चावल का उत्पादन इसमें ज़्यादा होता है नहीं। जहाँ पर चावल का उत्पादन होता है जिन क्षेत्रों में, वहाँ पर विशेष तौर पर चावल की खेती होगी। जिन क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन ज़्यादा होता है विशेष तौर पर वहाँ पर गेहूं की खेती इसमें होगी, क्योंकि जनसंख्या का दबाव ज़्यादा है और जनसंख्या दबाव ज़्यादा होने के कारण खाद्यान्न फसलों का जो है उत्पादन ज़्यादा लिया जाता है। जीवन निर्वाह कृषि जो है या इसके अंतर्गत हम बात करें तो इस प्रकार की कृषि जो है मानसून एशिया के घने बसे क्षेत्रों के अंतर्गत की जाती है। मानसून एशिया यानी कि जो भारत का जो क्षेत्र है, चाइना का जो क्षेत्र है, वहाँ पर की जाती है। तो मानसून एशिया के अंतर्गत हम बात करें तो यहाँ पर भी ये जो है हमें दो प्रकार से दिखाई देती हैं। एक चावल प्रधान जीवन निर्वाहन कृषि होती है, एक गेहूं प्रधान जीवन निर्वाहन कृषि होती है। मैंने अभी आपको बताया था कि जिन क्षेत्रों में चावल का उत्पादन होता है वहाँ पर विशेष तौर पर चावल प्रधान कृषि मिलेगी आपको। और इसका जो विस्तार है वो देखिए आप, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, दक्षिणी व मध्य चीन के अंतर्गत इस प्रकार की जो खेती की जाती है। किस प्रकार की? चावल प्रधान निर्वाहन जो कृषि है ये। यहाँ पर 100 सेंटीमीटर से जो है अधिक वर्षा होती है और इन क्षेत्रों में चावल जो होती है वो मुख्य खाद्यान्न फसल होती है। गेहूं प्रधान के अंतर्गत हम बात करें तो इसके अंतर्गत आप देखें तो इसमें जो है इसका जो विस्तार है उत्तरी मध्य, इसका जो विस्तार है वो उत्तरी मध्य व पश्चिमी भारत के अंतर्गत दिखाई देता है। उत्तरी चीन, पाकिस्तान, कोरिया के अंतर्गत जो है गेहूं प्रधान निर्वाहन कृषि की जाती है और यहाँ पर 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इन क्षेत्रों में गेहूं जो है वो मुख्य खाद्यान्न फसल है। तो जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है उन क्षेत्रों में चावल प्रधान जीवन निर्वाहन कृषि होगी और जिन क्षेत्रों में 100 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है वहाँ पर गेहूं प्रधान जीवन निर्वाहन कृषि की जाएगी। तो यहाँ तक आप पढ़े। आज हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं उसमें हमने स्थानांतरित कृषि को हमने पढ़ा, जो इसके अंतर्गत जो है भूमि का जो टुकड़ा होता है जहाँ पर वन होते हैं उनको काट कर, वनों को काट कर उनको जलाकर भूमि तैयार की जाती है। 3 से 5 सालों तक खेती होगी वहाँ पे। जब उसकी उर्वर क्षमता कम हो जाती है तो अन्य स्थानों पर पेड़ों को काट कर कृषि भूमि तैयार करके खेती की जाएगी। तो इस प्रकार की जो खेती है वो स्थानांतरित कृषि है। उसके बाद हमने पढ़ा था जो है आदिम स्थायी कृषि। जब स्थानांतरित कृषि से मानव स्थायी रूप से कहीं रहकर कृषि करने लगता है तो वो आदिम स्थायी कृषि, जिसमें
जो परंपरागत जो औजार होते हैं जैसे कुदाली है, फावड़ा है, तो इनका इस्तेमाल करता है। इसके साथ में ये पशुपालन भी आरंभ कर देता है। इसके बाद हमने बात करी थी जीवन निर्वाहन कृषि। जीवन निर्वाहन कृषि जो है गहनतम जो गहन जीवन निर्वाहन कृषि है, जीवन निर्वाहन कृषि, तो इसके अंतर्गत हम बात करें तो जहाँ पर जनसंख्या का दबाव ज़्यादा है और भूमि का जो बात करें क्षेत्रफल कम है, तो उन क्षेत्रों के अंतर्गत गहनतम कृषि की जाएगी और ज़्यादातर इसमें गेहूं और चावल खाद्यान्नों को उत्पादित इसमें किया जाएगा। भूमि का गहनतम उपयोग होगा। फसल चक्र का जो है अनुसरण इसमें किया जाएगा। इसके अंतर्गत जो उन्नत जो उर्वरक हैं, मशीनें हैं या उन्नत बीज जो है उनका इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी अभी तक, और हम अगली जो आपके वाणिज्यिक कृषि हैं उसको अगले चैप्टर में अगले वीडियो के अंतर्गत उसकी हम बात करेंगे। यहाँ तक आप इन चीज़ों को कंप्लीट करें। जो चीज़ें नहीं समझ में आती वो कमेंट के द्वारा मुझे मैसेज करें या मुझे बताएं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।